करने की असीम कृपा करें। पूज्य गुरुदेव जी। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की। मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मत पंथ संप्रदाय चाहे जो हो, पूजा पाठ के नियम, उपासना पद्धति, कर्मकांड के नियम चाहे जो हो, मूल आवश्यकता मनुष्य मात्र की एक समान है, एक बराबर है। सबको एक ही बात की आवश्यकता है। आवाज़ थोड़ी कम कर रखो, चींटी आती है। साधना चाहे कोई भी हो, दृष्टि योग करो, नाद योग करो, बिंदु योग करो, स्वर योग करो, कोई भी साधना करना है, सबसे पहले आवश्यक है मन का शुद्ध निर्मल होना। दिव्य भी सुन रहे थे कि आंखों से कुछ देखना, कानों से सुनना, मन से कुछ सोचना, ये सब ध्यान नहीं है, ध्यान की शुरुआत है। मन रोकने का एक साधन है, लेकिन मन तभी रुकेगा जब मन शुद्ध होगा। अशुद्ध और गंदा मन किसी साधना में स्थिर होने वाला है नहीं। और आदमी सबको शुद्ध और साफ रखने के लिए सोचता है, काम भी करता है। मन को शुद्ध और साफ रखने के लिए सोचता भी नहीं है तो काम कैसे करेगा? मन की शुद्धि के बिना, मन की निर्मलता के बिना कोई साधना सफल नहीं होगी और काम नहीं करेगी। मन शुद्ध होगा कैसे? आखिर मन, पहले ये देखना पड़ेगा कि मन बिगड़ता कैसे है, मन अशुद्ध कैसे होता है। खान पान की गड़बड़ी से, बात व्यवहार की गड़बड़ी से, लोभ लालच से, गलत कर्म से और गलत विचारों से मन बिगड़ता है। आदमी खान पान का सुधार नहीं कर पा रहा है, आदमी के खाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें हैं। सबसे पहले गरिष्ठ भोजन। ऐसे तो अंडा, मांस, मछली या आदमी का भोजन है ही नहीं। लेकिन आदमी अंडा, मांस, मछली का इतना शौकीन हो गया है कि आज तो गांव गांव, गली गली में अंडे की दुकान। धार्मिक भी है, पुजारी भी है, भगत भी है, और अंडे, मांस, मछली का भी त्याग नहीं कर पा रहा है। तो कैसा धार्मिक, कैसा भगत, कैसा पुजारी?
कितना भटका है आदमी, कितना भटका है। आदमी कहता है भगवान तो कण कण में है। कभी सोचते हो, विचारते हो? जो खुद कह रहे हो कि भगवान कण कण में है, जब भगवान कण कण में है तो अंडा में भी तो होगा ना। तो इसका मतलब तुम भगवान को ही खा रहे हो। जब भगवान कण कण में है तो मछली में भी है, मछली में भी है, मुर्गा में भी है, बकरा में और भेड़ा में भी तो है। तुम भगवान की हत्या कर रहे हो और कहते हम भगवान के भगत हैं, भगवान के पुजारी, हम धार्मिक हैं। कहाँ अपने भगवान को समझ पाए, कहाँ अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को, अपने धर्म को समझ पाए। इतना भी नहीं सुधार सकता आदमी। अंडा, मांस, मछली का त्याग नहीं कर सकता, वो साधना क्या करेगा? वो भक्ति क्या करेगा? उसकी भक्ति सफल कैसी होगी? केवल दिखावा। तो साधना जब करना चाहते हो, आत्मकल्याण का काम करना चाहते हो, तो इसका तो छोड़ सकते हो। मनुष्य हैं, मनुष्य के खाने के लिए तमाम चीजें हैं। अब फिर कुछ लोग कहते हैं साहब हम वैष्णव हैं। अच्छी बात, जो वैष्णव हैं वो कम से कम अंडा, मांस, मछली तो नहीं खाता। लेकिन आपको याद होगा वैष्णवों के लिए रास्ता निकल गए हैं। वैष्णवी मुर्गी निकल गई है आजकल, और वैष्णवी अंडा भी निकल गया है। आदमी का मन कितना बिगड़ डाल, आदमी इतना बेईमान हो गया है। मुर्गी भी वैष्णवी हो गई, अंडा भी वैष्णवी, तो मांस भी वैष्णवी हो जाएगा। वैष्णव हैं साहब, हम वैष्णव हैं। दांत रंगे हैं तंबाकू खाते खाते, कहाँ से वैष्णव हो गए तुम? गुटखा तंबाकू का त्याग नहीं कर पाए, बीड़ी सिगरेट का त्याग नहीं कर पाए, तो कैसे वैष्णव हो गए? अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, कबाब, इनका त्याग जब तक नहीं होगा तब तक साधना पूरी सफल नहीं होगी। कोई भी मांस बिना जीवित प्राणी की हत्या किए नहीं मिलता है। और धर्म क्या है, भक्ति क्या है? अहिंसा। इनका त्याग करो पहले। अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, सिगरेट। देवियों में कम से कम बहुत कुछ सरलता है। दुर्व्यसनों का सेवन प्रायः देवियां बहुत कम करती है। फिर इसके साथ साथ अधिक खटाई, मिठाई, तेल, मिर्च, मसाला का त्याग करो। सादा, सात्विक, सुपाच्य भोजन। आदमी पेट भरने के लिए कम खाता है, ज्यादातर आदमी खाता है स्वाद के लिए। लोग कहते हैं साहब अंडा, मांस, मछली में विटामिन, प्रोटीन होता है, उसमें से इसे खाने से शरीर में ताकत मिलती है। घोड़ा नहीं खाता कभी अंडा, मांस, मछली। लड़ करके देख लो कि घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है कि तुम ज़्यादा ताकतवर हो। हाथी कभी मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता। हाथी से मुकाबला करके देख लो तो तुम तो हर दिन मांस खाते हो ना। कौन बलवान है? गाय, बैल, भैंस, ये सब गधा, ये सब मांस नहीं खाते। ताकतवर कौन है? मांसाहारी प्राणी हैं।
शेर है, चीता है, बाघ है, भालू है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये मांसाहारी प्राणी है। किसी शेर को मांस में नमक, मिर्च, मसाला, तेल, घी मिलाते देखे हो क्या? किसी गाय को छौंकते बघारते घास को मिर्च मसाला डालते, खटाई मिठाई डालते? उनका भोजन सादा प्राकृतिक भोजन है। मांसाहारी प्राणी मांस खाएंगे, बिना छौंका बघारे खा लेते, मिर्च मसाला की आवश्यकता नहीं है। शाकाहारी प्राणी घास खाएंगे, उन्हें तेल, घी, मिर्च, मसाले की आवश्यकता नहीं। जितना तेल, घी, मिर्च, मसाला का प्रयोग करोगे उतना तन के भी रोगी हो जाओगे और मन के भी रोगी हो जाओगे। इसलिए भोजन यदि साधना करना है, ध्यान चिंतन में मन को लगा कर रखना है, चंचलता से बचना है, तो भोजन जितना सादा हो, सात्विक हो, सुपाच्य हो, उतना ध्यान रखो। और वो भी थोड़ा कम खाओ, समय के अनुकूल खाओ। फिर बात व्यवहार में संयम। उलझो मत किसी बात को लेकर के, किसी व्यवहार को लेकर के। गाली, झूठ, निंदा का तो त्याग करो कम। साधक भी हैं, साधना भी करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, साधु भी हो गए हैं, भगत भी हो गए हैं। दूसरों निंदा करने में बड़ा मजा आ रहा है। कहाँ से साधना तुम कर पाओगे? मन ही खराब है। कोई तुम्हारी निंदा करता है, सुन करके शांत रह जाओ। निंदा सुनकर, गाली सुनकर, अपमान सुन करके जो शांत रहना जानता है वही साधना कर सकता है। उलझने वाला साधना नहीं कर सकता। अपनी ओर से स्वयं किसी को न गाली देना है, न झगड़ा करना है, न निंदा करना है, न झूठ बोलना है। संयम, दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, सहनशीलता, धैर्य। बिना सहनशीलता और धैर्य के साधना पूरी नहीं होगी। धैर्य में सहनशीलता भी है और प्रतीक्षा भी है। साधना जल्दीबाजी का काम नहीं है। लगातार लंबे समय तक साधना की आवश्यकता होती है। धैर्य रखो। धैर्य और अपने को जो मिला है उसमें संतोष। चाहनाएं कम रखो, इच्छाएं कम रखो, आशा करो ही मत किसी से। जो बन सके अपने कर्तव्य का पालन कर दो, लेकिन सामने वाला मेरे लिए ऐसा करे सोचो भी मत। कर दे धन्यवाद, न कर धन्यवाद दो। तो धैर्य रखो और संतोष रखो। धैर्य, संतोष, इन दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सब्र। सब्र का मतलब संतोष भी है और सब्र का मतलब धैर्य है। सबूरी भी कहा जाता है। सबूरी मतलब संतोष होता है। हर बात में सब्र रखना सीखो। उतावला मत करो, लोभी मत बनो। और जो आदमी सब्र रखना जानता है, साधना भी कर रहे तो सब्र रखना पड़ेगा, उतावलापन नहीं। जो आदमी सब्र करना जानता है, हर बात में सब्र रखता है, सब्र करते करते, सब्र रखते रखते एक दिन वो आदमी सबरी बन जाता है। सब्र से सबरी बन जाता है। जो आदमी हमेशा सब्र रखना जानता है, एक दिन वो सबरी बन जाता है। और जो सबरी बन जाता है उसे भगवान को खोदना नहीं पड़ता, भगवान अपने पास उसके पास चल करके पहुंच जाता है। सबरी गए थे राम के पास क्या?
कि राम पहुंचे थे उसके पास। जो सब्र रखना जानता है वो सबरी बन जाता है, और जो सबरी बन जाता है उसे भगवान को खोदना नहीं पड़ता, भगवान सल करके अपने आप आ जाता है। वो तो मिला मिलाया ही है। सब्र ही नहीं है ना, साधना पूरी कैसे होगी? मैं कह रहा था उलझना नहीं किसी बात व्यवहार में, सहनशील, संतोषी, धैर्यवान, अपने मन को मारना पड़ेगा। मन को मारने का मतलब क्या है? झुकना। जितना विनम्र रहेंगे, झुकना जानेंगे, सहेंगे, उतनी साधना पूरी होगी। उलझने वाला आदमी साधक नहीं हो सकता है। वो तो उलझते उलझते दिमाग असंतुलित हो जाता है। ये खास बात है। साधना करना चाहते हैं तो बोलने में संयम, उतना बोलो जितने से काम बन जाता है। व्यर्थ की राजनीतिक चर्चा मत करो, व्यर्थ वार्ता मत करो, दूसरे के घर में क्या हो रहा है इसकी चर्चा मत करो। क्या फायदा इससे? तुम्हारा अपना समय बर्बाद करते हो। किसी की निंदा चुगली की बात सुनो ही मत। देखने में संयम। जो आदमी अपनी दृष्टि पर संयम नहीं रख सकता है वो आदमी साधक नहीं हो सकता। देखने में संयम, सुनने में संयम, बोलने में संयम, बात व्यवहार में संयम और सोचने में संयम। जितनी इंद्रियां हैं उस सब में संयम। संयम जितना अधिक बढ़ता जाएगा हर बात में, उतना उतना मन एकाग्र होता जाएगा। मन में तमाम विकार है, इच्छा है, कामना है, तृष्णा है, वासना है, और इन पर जो संयम करना नहीं जानता वो साधना में सफल नहीं हो सकता है। मत, मैंने शुरू में कहा था कि मत पथ संप्रदाय चाहे जो हो, लेकिन संयम की आवश्यकता हर आदमी को। घर में ही रहना शांति से, संयम तो चाहिए। किस किसे लड़ोगे? पति ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, बहू ने कह दिया, सास ने कह दिया, माता बेटा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, किस किससे लड़ोगे? लड़ लड़ करके घर कहीं नरक बना डालोगे ना। इसलिए झुकना सीखना होगा, सहनशील बनना होगा, हर बात में संयम, हर बात में संयम। ये संयम साधना की रीढ़ है, जो देखने में, खाने में, सुनने में, बोलने में, चलने फिरने में, कामधाम में, सोचने समझने में, व्यवहार में संयम नहीं रख सकता वो साधक नहीं हो सकता है। संयम का मतलब क्या है? जो गलत है, जिस देखने से, जिस सुनने से, जिस खाने पीने से, जिस बात व्यवहार से, जिस काम धाम से, जिस सोचने विचारने से मन में उत्तेजना आती हो, विकार आता हो, चंचलता आती हो, उनका त्याग करके ऐसा देखना, ऐसा सुनना, ऐसा खाना, ऐसा बोलना, ऐसा बात व्यवहार करना, ऐसा सोचना जिससे मन को उत्तेजना शांत हो, विकार शांत हो, चंचलता शांत हो, अशांति मिटे, इसका नाम है संयम। जब हमें रोग लगता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवा तो देता है
साथ साथ परहेज बताता है कि अमुक अमुक खाना है, अमुक अमुक नहीं खाना है। ऐसे ही हर आदमी भवव्याधि के रोग से पीड़ित है, जन्म मरण के रोग से, आवागमन के रोग से पीड़ित है। संत गुरुजन तो ज्ञान की बातें बताते हैं, वो दवा खाना है, लेकिन सावधानी पूर्वक क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। परहेज के बिना महंगी से महंगी दवा भी काम नहीं आएगी। ऐसे ही परहेज के बिना ऊंचा सा ऊंचा ज्ञान भी काम नहीं आने वाला है। जब परहेज होगा तब साधना बनेगी। कम से कम दो बात पर संयम रखना होगा। अरे दो बात पर संयम हो जाए ना तो बाकी सारा संयम अपने आप हो जाएगा। पहला संयम क्या है? बोलने पर संयम। उचित बोले, उचित समय पर बोले, उचित ढंग से बोले। जहां जरूरत नहीं है वहां बोलना बंद रखो। कोई पूछ नहीं रहा है बोलने की आवश्यकता क्या है, आवश्यक नहीं है बोलने की आवश्यकता क्या है। कोई कटु भी कह दिया, संयम रखो। किसी के कर्ता को उत्तर कर्ता से मत दो, बुराई को उत्तर बुराई से मत दो, अपमान को उत्तर अपमान से मत दो, सम्मान को तिरस्कार को उत्तर तिरस्कार से मत दो, निंदा को उत्तर निंदा से मत दो। तब करना क्या है? बुराई का उत्तर अच्छाई से दो, अपमान को उत्तर सम्मान से दो, निंदा को उत्तर प्रशंसा से दो और गाली का उत्तर मीठी वाणी से दो। जब ये अभ्यास बनेगा तब साधना पूरी होगी। सहना पड़ेगा। हम तो किसी ने हमारी निंदा की, हम भी पड़ गए निंदा में, बुराई करने से क्या फायदा हुआ? किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम भी अपमान करने लग गए, तो उनमें और हम में अंतर क्या हुआ? कैसे कहे हम साधक हैं? इसलिए बैर का उत्तर प्रेम से, क्रोध का उत्तर क्षमा से, शांति से, अपमान को उत्तर सम्मान से देना शुरू करें, तब धीरे धीरे साधना के लिए भूमिका तैयार होगी। हम भूमिका ही तैयार नहीं किए हैं। खेत को बिना जोते गोड़े मुलायम बनाए अब बीज डाल दोगे, फसल होगी भला? बीज तो उगेगा भी नहीं। ऐसे हमारा मन एकदम कठोर बना हुआ है, विषय वासना से, राग रंग से, मोह माया से। और हम चाहते हैं कि वहां ज्ञान की बीज हो जाए, साधना की बीज पनप जाए। कैसे हो सकता है? इसलिए एक भूमिका तैयार करना होगा ना। ये मन की जो कठोरता है, मन की जो लोलुपता है, मन की जो विकारी भावनाएं हैं, इनका त्याग सेवा से, भक्ति से, विनम्रता से, कोमल व्यवहार से, खान पान के संयम से और रोज के अभ्यास करने से धीरे 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 मन जब कोमल होता जाएगा तब ये साधना बनेगी। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि जब हम साधना में बैठेंगे तभी। साधना हर समय होता है, हर समय खाते पीते, रास्ता चलते, भोजन बनाते, काम करते, झाड़ू लगाते, नहाते धोते, हर समय साधना बनेगी। वो साधना क्या है? देखो, दो चीज होती है। अभी जो बता रहे थे उमा साहब, मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। एक से उन्होंने कहा, एक सहज ध्यान और सहज समाधि
और दूसरा क्या है? सहज साधना। सहज साधना का मतलब होता है वह साधना जो हर समय, हर जगह, हर काम करते हुए भी चलती है, उसका नाम है सहज साधना। किचन में भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, रास्ता चल रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, कहीं भी यह देखो कि मेरा मन क्या सोच रहा है। गलत तो नहीं सोच रहा है, ये राग रंग की बात तो नहीं सोच रहा है, विषय वासना की बात तो नहीं सोच रहा है, गाली निंदक बात तो नहीं सोच रहा है, ईर्ष्या द्वेष की बात तो नहीं सोच रहा है, बेकार बात तो नहीं सोच रहा है मन। अरे मन सोच रहा है सावधान हो जाओ। साहब ने कहा है कर से काम मन से राम, कहे कबीर सरे दो काम। शरीर से मेहनत करो और मन से ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना, आत्मा परमात्मा की बात सोचते रहो। कोई गलत विचार मन में ना आने पाए। बाथरूम में नहा रहे हो, अच्छी बातें सोचो। उस समय नहा रहे हो बाथरूम में, कपड़े धो रहे हो, शरीर को धो रहे हो साबुन पानी लगा करके, मन को धोने का काम करो, मन की गंदगी निकालने का काम करो। सोचो उस समय नहा तो रहे हो, क्या सोच रहा है मन? राग रंग की बात, मोह माया की बात, निंदा चुगली की बात, पराई बहू बेटी की बात। शरीर को तो साफ हो रहा है, मन तो गंदा होता चला जा रहा है ना। उस समय भी आत्मा परमात्मा की बात सोचो, ज्ञान विवेक विचार की बात सोचो, संयम साधना की बात, मतलब अच्छी बातें सोचो। टॉयलेट बैठे हो वहां भी अच्छी बातें सोच सकते हो तुम, वो बात आपकी गंदी नहीं होगी। हर जगह हर जगह हर जगह मन को देख करके, मन में जो गलत विचार आते हैं, इन विचारों का त्याग करते रहे, तब जब साधना में बैठोगे तब मन एकाग्र होगा, तब मन ठहरेगा। अब बस आधा घंटा 1 घंटा बैठे यहाँ मन को ठहराने काम करते हैं, बाकी समय 23 घंटा मन को चंचल बनाने का काम करते हैं, इससे काम नहीं बनने वाला है। मांझना पड़ेगा मन को। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। वो आंगन बाहर का आंगन नहीं, भीतर का आंगन बुहारने का अर्थ क्या है? मन में जो तमाम कूड़े कचड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, बैर, विरोध, इनका यही कचड़े हैं, इनका ही त्याग करना होगा। और ये एक बार की त्याग नहीं होगा, निरंतर अभ्यास करते करते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ता ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर मनवा राता। साहब कहते हैं कि अब मन ज्ञान के शब्दों में, आत्मपरायणता में एकदम लीन हो गया। राता मतलब डूब जाना, लीन हो जाना, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। तो साहब कहते हैं ज्ञान का जो शब्द है उसमें हमारा मन एकदम डूब गया है, लीन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? ये तो कोई भी कर सकता। साहब मेरा मन तो ज्ञान की बातें हैं हमेशा सोचता रहता। कसौटी क्या है? मलिन वासना त्यागी। ये मन की जो वासना है, मलिनता है, इसका त्याग। मन में मलिनता आई मतलब भटक गए। मन में विषय का विकार आया, भटक गए। किसी की चुगली की बात आई, भटक गए। किसी ने कुछ गाली दी है, उसकी याद आ गई, भटक गए। सब खारिज करो। अब कहेंगे साहब ये तो कठिन है। कठिन नहीं, अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि का आदमी होशियार बन जाता है।
निरंतर रगड़ते रगड़ते रस्सी पत्थर को भी काट देती है। तो साधना जो सहज साधना है हर समय चल सकती है, हर जगह चल सकती है, कहीं भी निरंतर मन को देखते रहने का काम। साधना का काम जितना उतना शरीर से नहीं होता जितना मन से होता है। भोजन बनाते बनाते भी साधना हो सकती है, पूजा हो सकती है। भोजन बना रहे हो, सोचो मन क्या सोच रहा है। मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, प्रेम है मन में, आत्मा का चिंतन हो रहा है। मन भोजन भी बढ़ रहा है, साधना भी हो रही है। यदि उस समय मन नहीं रुक रहा है, भटक रहा है मन, तब अकेले बैठोगे तब साधना नहीं होने वाली है।